कितने अखराजात किस तरह से मैनेज करते हैं? अखराजात तो बस अल्लाह ही पूरे करता है। कभी सवारी को अच्छी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती बस ना। एक प्लेट आप कितने की देते हैं? ये 200 रुपये की, 150 रुपये की। और जो बैकिया वाला मजदूर है उसको 100 रुपये की भी देते हैं। मजबूरी का नाम शुक्रिया है। 8-10 हज़ार से कम बिल आते ही नहीं, एक पंखा भी चले तो। जिसके जीना जो हमारा मुहाल हो गया। एक मोटरसाइकिल, 2 लड़के थे, उन्हें जो है निकाल दो। जिसमें 1000-1200 मेरे पास था और मोबाइल था, उन्होंने ले लिया वहीं पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इकरा लियाकत और आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, सबके इल्म में है कि पेट्रोल आए दिन महंगा हो रहा है। जब पिछली गवर्नमेंट थी तो पेट्रोल महंगा होता था तो आवाम भी दुहाइयाँ देती थी और मीडिया मालकान भी और मीडिया के लोग भी दुहाइयाँ देते थे कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। लेकिन इस पीडीएम की हुकूमत ने और निगरान सेटअप ने आते ही आवाम को तोहफा दिया और 20 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर तकरीबन 295 रुपये पेट्रोल की इस वक्त कीमत है। मेरे साथ एक बाइकिया चलाने वाले अंकल मौजूद हैं जो कि बेचारे सिर्फ बाइक चलाते हैं और बाइक चलाकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ऊपर से बिजली के निर्खों में इजाफा, 5 रुपये कल फी यूनिट जो है बिजली फिर बढ़ा दी गई। इसमें 15 रुपये जो है वो रेडियो पाकिस्तान के भी ऐड कर दिए गए, जो कि टैक्स है। टैक्स जो है हमारे ऊपर इस कदर बढ़ा दिया गया है कि जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं होता। ये जो इस तरह के गरीब लोग हैं जिनको सवारी मिलेगी तो उनको 100 रुपये कमाएंगे, उनके ऊपर मजीद टैक्सों का बोझ डाल दिया गया है। वो किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंकल, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सब क्या खैरियत। अंकल जी, बाइकिया चलाते हैं, पेट्रोल महंगा हुआ, चीज़ें महंगी हुई, क्या कहेंगे किस तरह से जिंदगी गुजार रही है? पेट्रोल जो महंगा हुआ, जो पहले जो रेट था अभी सवारी वही भर रही है हमें। जो पहले 100-150 रुपये देते थे वही देते हैं। पेट्रोल हालांकि 300 रुपये लीटर हो गया, लेकिन तकरीबन तो सवारी जो हमें वही रेट दे रही है, उसमें बिल्कुल भी उन्होंने इजाफा नहीं किया। क्योंकि किसानों के हालात ऐसे ही हैं। फिर बिजली के बिल आते हैं, वो भी आ रहे हैं 8-10 हज़ार से कम बिल आते ही नहीं, एक पंखा भी चले तो। जिसका जीना जो हमारा मुहाल हो गया। जिसके सारा दिन ये बाइकें चलाते हैं, जिसमें 1000-1200 रुपये बच जाता है। उससे बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पालते हैं। घर किराए का अपने घर किराए का है। कितना किराया देते हैं? किराया उसमें 12,000 रुपये किराया दे रहे हैं, जिसमें एक कमरा तकरीबन 1.5 कमरा बन जाता है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 बच्चे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ये गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं इधर इस्लामाबाद में। अच्छा, तो रहते कौन से सेक्टर में आप? हम तो इधर जामा मस्जिद में रहते हैं। खन्ना पुल वाली साइड? जी, जामा मस्जिद जो जामा मस्जिद की बैक साइड पे ही है, अच्छा, खन्ना पुल के पास। तो कितने अखराजात किस तरह से मैनेज करते हैं? अखराजात तो बस अल्लाह ही पूरे करता है। कभी सवारी को अच्छी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती बस ना, मिल जाती है। तो आप ये जो बाइकिया चलाते हैं, इन ड्राइव पे चलाते हैं, बाइकिया ऐप पे चलाते हैं या वैसे चलाते हैं? ये ऑफलाइन नहीं चला रहे हैं, ऑनलाइन चलाने के मोबाइल चाहिए अब। अच्छा, और वो भी था तो वो किसी ने चोरी कर लिया, सवारी थी उसने लूट लिया था, तो उसके बाद से वो ऑफलाइन ही चला रहे हैं। अच्छा भाई, पिछले दिनों में वाकया भी हुआ पिंडी में। एक तो सुजुकी ड्राइवर को तो उन्होंने कत्ल कर दिया सिर्फ किराए के रेट पर। ये फराज टाउन का वाकया है। इसी तरह पिंडी में भी एक वाकया हुआ है कि आपकी तरह का ही भाई जो ड्राइवर था 50 रुपये पर उसको गोलियां मारती। तो इस तरह का कभी आप लोगों के साथ भी वाकया पेश आया? इस तरह का हमारे साथ तो नहीं, अक्सर पिछले दोस्तों का पेश आया। मोटरसाइकिल ले जाते हैं, उनके मोबाइल ले जाते हैं, लेके जाते हैं इधर जाना है। थोड़ा सा रात के टाइम खास तौर पे जो ऐसे बड़ी वारदातें होती हैं। जो कई मेरे दोस्त हैं जो चला रहे हैं मोटरसाइकिल, उनके पेश आया, मोबाइल ले लिए। मेरा खुद इस तरह वाक़या पेश आया। मैं वहीं थे जब पुल के ऊपर से आगे 2 मोटरसाइकिल वाले खड़े थे, एक मोटरसाइकिल, 2 लड़के थे, उन्हें जो है निकाल दो। जिसमें 1000-1200 मेरे पास था और मोबाइल था, उन्होंने ले लिया वहीं पे। ये कोई रोड के पास जो पुल है इस पर। और जब पुलिस वालों को तो वो कहते नहीं हमारे हदूद में थाना ही लगता, ये तो वो लगता है वैसे चेकिंग करते रहेंगे। जब उनको कहो तो कहते ये नहीं, वो तो फलानी हदूद में लगता है, उस तरह के करते हैं। वो भी टाल मटोल करते हैं, कोई करते नहीं है। बस इस तरह के हालात चल रहे हैं हमारे साथ, हुकूमत ने किया है। बच्चों की जरूरियात पूरी हो रही है बाइकिया से? बच्चों की ज़रूरत उस तरह तो पूरी नहीं होती जिस तरह की ज़रूरत बच्चों की होती है। लाजिम बचत करके होता है, ये कि ले आओ वो ले आओ, बस कोई नहीं दिया। कोई बच्चों की ज़रूरत तो पूरी नहीं हो रही इस तरह से जिस तरह की होनी चाहिए। तो बाइकिया के अलावा कोई और कारोबार या नौकरी करें तो ज़्यादा पैसे नहीं कमाने? नहीं, और भी बाइक के अलावा क्या नौकरी करें, वो भी 20-25 हज़ार में किधर गुजारा होता है। इसमें ये कि चलो फिर कुछ बच जाता है, कोई घर को टाइम देना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना लेना, वो भी खुद ही हम करते हैं, तो उसकी वजह से फिर नौकरी तो नहीं कर सकते। आपका भी कहने का मतलब है कि नौकरी से बेहतर है अपना काम करें? नौकरी से बेहतर अपना काम। इसके हिसाब से नौकरी करें तो फिर वो गाड़ी वाले को दें, वो भी 10-15 हज़ार रुपये अब तो लेता होगा पिक एंड ड्रॉप का। तो फिर यही करते हैं, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी करते हैं, साथ ये भी करते हैं काम, जिससे कुछ अलग बेहतर करता है, हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका भाई? वसीम। वसीम भाई, ये बताएं, आपने एक छोटा सा अपना सेटअप लगाया है, क्या इससे आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो रही है?
बस मुश्किल से ही हो रही है। कब से ये काम कर रहे हैं? 5-6 महीने हुए हैं। तो रोज के खर्चों के मुताबिक आप कितने पैसे कमा लेते हैं? रोज का ये 1000-1200 रुपये कमा लेते हैं। तो ये खाना खुद बनाते हैं, घर वाले बना के देते हैं? घर वाले बना के देते हैं, वाइफ बना के देती है। अच्छा। जी। कुछ सामान भी जैसे जैसे आपको पता महंगाई होती है, चीजें महंगी होती हैं, तो आपको भी जाहिर सी बात सामान महंगा मिलता होगा, तो एक प्लेट आप कितने की देते हैं? ये 200 रुपये की, 150 रुपये की, और जो बैकिया वाला मजदूर है उसको 100 रुपये की भी देते हैं। अच्छा। जी। तो सही सिस्टम चल रहा है? बस सही चल रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। कोई मसला अंकल जी, हर चीज महंगी हो गई, आप यहाँ पर लेमन सोडा लगाते हैं, गुजारा हो रहा है? बस शुक्र अदा करना चाहिए, गुजारा होगा या नहीं होगा, क्योंकि हालात देख रहे हैं हमें, और हम बस हर हाल पे शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला ने लाया है, ये इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये अल्लाह ही करता है सब कुछ, हम बस वक्त गुजारता है। क्या करेंगे हम लोग, बस मजबूरी का नाम शुक्रिया है। ये कहना चाहेंगे कि ये महंगाई किसकी वजह से हुई है? यार हम तो ये, क्योंकि हम इसके बारे में क्या बोलेंगे, महंगाई तो हो रही है ज़्यादा, हर दिन ब दिन चीज़ें बढ़ रही है, तो हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, हम अनपढ़ आदमी हैं, इसके बारे में हम क्या सोचेंगे। ये बड़ों को पता है कि ये क्यों हो रहा है, मुल्क में तो सब कुछ बहुत है, हर चीज़ मिल रहा है, पैदावार भी है, लेकिन चीज़ें आगे जा रही है, लेकिन फिर हमें क्या करेंगे, हमें तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, बड़े क्या समझता है क्या नहीं समझता है, तो हम बस सब्र करते हैं, बस इसी हाल पे शुक्र अदा करना है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा महंगाई से सताई हुई आवाम का हाल, कि किस तरह से वो बेचारे, किसी ने सड़क किनारे छोटा सा अपना ढाबा बना लिया, किसी ने लेमन सोडा लगा लिया, और कोई बेचारा एक बाइक के ऊपर, एक बाइकिया को सारा दिन चलाकर अपने बच्चों का पेट पालने पर मजबूर है। हमारे हुक्मरान सिर्फ अपने अयाशियों में मसरूफ़ हैं। हुक्मरानों का भी एक खुदा है जो कि उनसे शायद कभी पूछेगा। अपनी मेज़बान इकरा को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।